फाइनेंस, ये शब्द सुनते ही ना ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? हाँ, मुश्किल चार्ट्स। हाँ, मुश्किल चार्ट्स, बड़े बड़े नंबर्स और वो सूट बूट पहने एक्सपर्ट्स जो ऐसी भाषा में बात करते हैं जो सिर के ऊपर से निकल जाती है। बिल्कुल। एक आम धारणा है कि ये सब मतलब सीए, एमबीए या फिर शेयर बाजार के जादूगरों का काम है, हमारा नहीं। सही बात है। लेकिन आज हमारे हाथ जो सोर्स लगे हैं, विशाल खंडेलवाल की किताब सिंपली फाइनेंस पर आधारित, वो इस पूरी सोच को जड़ से हिला देने का दावा करते हैं। और जानते हैं किताब का सबसे पहला और मजेदार आइडिया क्या है? बताइए। एक लाइन में पूरी कहानी कह दी है। पैसा आसान है, बस भाषा कठिन बनाई गई है। अरे वाह, ये तो बहुत पावरफुल लाइन है ना? और सोर्स में एक बहुत ही मतलब रिलेटेबल कहानी बताई गई है। एक ऐसे दोस्त की कल्पना कीजिए जो हम में से कोई भी हो सकता है। उसे बचपन से यही सुनने को मिला कि बेटा फाइनेंस बहुत रिस्की है, ये जुआ है, इससे दूर रहो। हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। और इसी डर की वजह से उसने अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी फैसले, पहली नौकरी की सेविंग्स, घर के लिए लोन, बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट, परिवार का इंश्योरेंस, सब किसी और के कहने पर बिना एक सवाल पूछे ले लिए। और नतीजा, पैसा तो कमाया पर पैसे की लगाम कभी उसके हाथ में नहीं आई। और आज हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ इस किताब के पॉइंट्स गिनाना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सोर्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे को लेकर ये डर और उलझन हमारे दिमाग में बैठाई कैसे गई है। हमारा लक्ष्य ये देखना है कि ये किताब उस डर को हटाकर फाइनेंस को एक भारी भरकम सब्जेक्ट से निकालकर एक सिंपल लाइफ स्किल में बदलने का दावा कैसे करती है। और क्या ये वाकई मुमकिन है? हाँ, यही सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि सोर्स कहता है कि किताब के पहले 20 पेज ही ये एहसास दिला देते हैं कि पैसा समझना कोई मैथ्स का एग्जाम पास करने जैसा नहीं है। तो फिर क्या है? ये तो माइंडसेट का खेल है। किताब की तुलना एक ऐसे पुराने दोस्त से की गई है जो मानो कह रहा हो, आओ यार चाय पीते हैं और आराम से पैसे की बात करते हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई जागरण नहीं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहले उस बड़ी दीवार को गिराते हैं जो हम सब ने अपने मन में खड़ी कर रखी है कि फाइनेंस का मतलब गणित है, नंबर्स हैं। सोर्स एक बहुत ही जबरदस्त बात कहता है, इसे एक विषय की तरह देखना बंद कीजिए और एक जीवन कौशल की तरह सोचिए। जैसे साइकिल चलाना या खाना बनाना। क्या ये नजरिया सब कुछ नहीं बदल देता? बिल्कुल बदल देता है। मतलब कोई कितना कमाता है ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि वो कितना बचाता है और उस बचत को सही जगह लगाता है। असली आजादी वहीं से शुरू होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर कमाना और बचाना ही सब कुछ होता तो ज्यादा कमाने वाला हर व्यक्ति अमीर होता। पर ऐसा तो होता नहीं है। नहीं होता, हम सब जानते हैं। तो फिर असली फर्क कहां से आता है? शायद यहीं पर सोर्स का दूसरा और सबसे पावरफुल आइडिया सामने आता है। अच्छा। दौलत का एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है। क्या है वो? धन यानी वेल्थ बराबर है व्यवहार और धैर्य के। वेल्थ इज बिहेवियर प्लस पेशेंस। एक मिनट, धन बराबर व्यवहार प्लस धैर्य। हाँ, इसमें कहीं भी ज्यादा रिटर्न या जटिल गणित का जिक्र नहीं है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। धैर्य रखना, ये कहना बहुत आसान है। जब किसी ने अपनी मेहनत की कमाई लगाई हो और बाजार 20% गिर जाए तो घबराहट तो स्वाभाविक है, रातों की नींद उड़ जाती है। बिल्कुल। ऐसे में कोई धैर्य कैसे रखे? क्या सोर्स इस प्रैक्टिकल मुश्किल के बारे में कुछ कहता है? बहुत अच्छा सवाल है, और सोर्स इस पर सीधे सीधे बात करता है। वो कहता है कि धैर्य हवा में पैदा नहीं होता। तो फिर? वो डर और घबराहट तब आती है जब हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने पैसा लगाया ही क्यों था। धैर्य तब आता है जब आपका क्यों क्लियर हो। आपका क्यों क्लियर हो। हाँ, और यहीं से हम सोर्स के तीसरे और शायद सबसे जरूरी टेकअवे पर पहुंचते हैं। वो क्या है? सही प्रोडक्ट नहीं, सही सवाल पूछना जरूरी है। अरे वाह, ये बात तो सोचने वाली है ना? मतलब हम सब हमेशा पूछते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, कौन सी बीमा पॉलिसी बेस्ट है। हाँ, गूगल पे यही सर्च करते हैं। लेकिन सोर्स कह रहा है कि ये सवाल ही गलत है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। एग्जैक्टली। सोचिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसे ये नहीं बताते कि मुझे पैरासिटामोल दे दो। नहीं, हम अपनी समस्या बताते हैं। हाँ, हम बताते हैं मुझे बुखार है, सिर में दर्द है, दवा क्या देनी है ये डॉक्टर तय करता है। और फाइनेंस में हम इसका उल्टा करते। बिल्कुल, हम सीधे प्रोडक्ट मांगने लगते हैं। सोर्स कहता है कि कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले, चाहे वो बीमा हो, म्यूचुअल फंड हो या लोन हो, रुककर खुद से पूछो। क्या पूछना है? मैं इस फैसले से अपनी कौन सी समस्या सुलझा रहा हूं। तो मतलब
अगर मैं बीमा ले रही हूँ तो पहले पूछूंगी क्या ये परिवार की सुरक्षा के लिए है या सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। सही। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रही हूँ तो क्या ये 5 साल में गाड़ी खरीदने के लिए है या 25 साल बाद रिटायरमेंट के लिए। बिल्कुल। दोनों के जवाब बिल्कुल अलग होंगे। एकदम अलग। और जैसे ही आप ये सवाल पूछना शुरू करते हैं ना, एक जादू होता है। क्या? कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। अच्छा। अब आप किसी सेल्स एजेंट के सर ये बेस्ट स्कीम है वाले झांसे में नहीं आते। अब आप कहते हैं रुको, पहले मुझे ये बताओ कि ये मेरी इस खास जरूरत को कैसे पूरा करेगा। ये आपको एक पैसिव कस्टमर से एक एक्टिव डिसीजन मेकर बना देता है। आप अपने वित्तीय जीवन के ड्राइवर बन जाते हैं, सवारी ने। ये कंट्रोल वाली बात मुझे हमारे उसी दोस्त की याद दिलाती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ। शायद उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी, उसने कभी सही सवाल पूछे ही नहीं, जो किसी ने बताया मान लिया। और इसी चक्कर में शायद उसने जोखिम यानी रिस्क को भी एक दुश्मन मान लिया होगा। ज्यादातर लोग तो यही करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है जिसे सोर्स तोड़ने की कोशिश करता है। कैसे? चौथा टेकअवे यही है, जोखिम बुरा नहीं है, बिना जोखिम के धन नहीं बनता। फाइनेंस से डरने वाले लोग सबसे सुरक्षित ऑप्शन ढूंढते हैं। उन्हें लगता है एफडी या सेविंग्स अकाउंट ही सबसे अच्छा है, क्योंकि वहां पैसा घटता नहीं। हाँ, पर वो ये भूल जाते हैं कि वहां पैसा महंगाई के सामने घट रहा होता है। मुझे याद है मेरे एक रिश्तेदार ने अपनी सारी बचत सिर्फ इसलिए एफडी में रखी क्योंकि उन्हें शेयर बाजार के नाम से भी डर लगता था। 20 साल बाद जब उन्होंने पैसे निकाले तो बेशक रकम बढ़ गई थी, पर महंगाई ने उनके रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा खा लिया था। असल में नुकसान हो गया। हाँ, उनका पैसा सुरक्षित तो था, पर असल में उसकी खरीदने की ताकत घट गई थी। ये जोखिम को ना समझने का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल सही उदाहरण है। सोर्स कहता है कि जोखिम से भागो मत, उसे समझो। मतलब? उसे एक दोस्त की तरह देखो जिसकी आदतें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो कब शांत रहता है और कब उसे गुस्सा आता है। दिलचस्प। अगर आप उसकी आदतों को समझ गए तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि जोखिम से कैसे बचें, सवाल यह है कि अपने लक्ष्य के हिसाब से कितना जोखिम लें और उसे मैनेज कैसे करें। ठीक है, तो अगर जोखिम को मैनेज करना है तो इसके लिए तो बड़ी फैंसी रणनीतियां लगती होंगी, जैसे एक्सपर्ट स्टीव पर बताते हैं। और यहीं पर सोर्स एक और धमाका करता है। एक और? हाँ, 5वां टेकअवे है, साधारण योजनाएं फैंसी रणनीतियों को हमेशा मात देती हैं। सिंप्लिसिटी बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। हमें लगता है कि पैसे को संभालने के लिए कोई सीक्रेट फॉर्मूला चाहिए होगा, कोई जटिल एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी। हाँ, सब यही सोचते हैं। लेकिन सोर्स के मुताबिक ये किताब ठीक इसका उल्टा सिखाती है। चाहे टैक्स बचाना हो, निवेश करना हो या रिटायरमेंट की योजना बनानी हो, हर चीज के लिए बेहद सरल एक्शनेबल तरीके बताए गए हैं। लेकिन ये जटिलता आती कहाँ से है कि क्यों फाइनेंस की दुनिया में इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनाई जाती हैं? सोर्स इसका एक बहुत सीधा जवाब देता है। क्या? जटिलता अक्सर बेचने वाले को फायदा पहुंचाती है, खरीदार को नहीं। अच्छा। सोचिए कितने लोग जटिल यूएलआईपीज या फैंसी निवेश योजनाओं में फंस जाते हैं जिनके चार्जेस और शर्तें उन्हें 10 साल बाद भी समझ नहीं आती। सही बात है। जबकि दूसरी तरफ एक साधारण एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे कोई भी 5 मिनट में समझ सकता है, लंबे समय में ज्यादातर मामलों में कहीं बेहतर परिणाम दे सकता है। सोर्स का इशारा इसी तरफ है। जिस चीज को आप 5 मिनट में किसी और को समझा नहीं सकते, उसमें शायद आपको अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये तो कमाल का नियम है। सादगी से स्पष्टता आती है, और जब प्लान सिंपल होता है तो उस पर टिके रहना भी आसान होता है, जो हमें वापस ले आता है हमारे पहले पॉइंट पर, व्यवहार और धैर्य। एग्जैक्टली। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। सब कुछ जुड़ा है। एक सिंपल प्लान जिसका आप सालों तक पालन करें, उस कॉम्प्लिकेटेड प्लान से हमेशा बेहतर है जिसे आप घबराकर 6 महीने में ही छोड़ दें। सफलता जटिलता में नहीं, निरंतरता में है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये सारी बातें, ये किताब आखिर किसके लिए है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स में इसकी एक बहुत क्लियर लिस्ट दी गई है और वो दिखाती है कि ये कितना यूनिवर्सल है। जैसे? ये उन छात्रों के लिए है जो अपनी पहली कमाई का इंतजार कर रहे हैं। ये उन गृहिणियों के लिए है जो घर के बजट को बेहतर तरीके से संभालना चाहती हैं। ओके। ये उन युवाओं के लिए है जिन्हें अभी अभी पहली नौकरी मिली है और समझ नहीं आ रहा कि सैलरी का क्या करें। ये तो बहुत लोग हैं। और शायद सबसे जरूरी, ये उन वेल सेटल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है जो पैसा तो अच्छा कमा रहे हैं, पर उसे मैनेज करने का उनके पास ना तो समय है और ना ही सही जानकारी। तो ये असल में हर उस इंसान के लिए है जो पैसे कमाता है। बिल्कुल। और ये जानना क्यों जरूरी है? मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे इन सब में नहीं पढ़ना, मैं जैसे हूँ ठीक हूँ,
तो उसके लिए सोर्स एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी देता है। क्या? वो कहता है, फाइनेंस जानना आज की दुनिया में ऑक्सीजन जैसा है। ऑक्सीजन जैसा? हाँ, इसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये कोई हॉबी नहीं है, ये एक जरूरत है। अच्छा। सोर्स साफ साफ बताता है कि बिना समझे फैसले लेने का नुकसान क्या होता है। गलत होम लोन जो आपको सालों तक ईएमआई के बोझ तले दबा दे, गलत बीमा पॉलिसी जो जरूरत के समय क्लेम ही ना दे पाए, ये तो बहुत होता है। और गलत जगह निवेश जहां आपका पैसा बढ़ने की बजाय घट जाए। ये छोटी मोटी गलतियां नहीं है, ये वो गलतियां हैं जो आपके और आपके परिवार के भविष्य पर सीधा असर डालती हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये सोर्स एक बहुत बड़े मेंटल शिफ्ट का वादा करता है। ये फाइनेंस को एक डरावने गणित के पेपर की तरह देखने के बजाय एक सीखने लायक मैनेजेबल लाइफ स्किल की तरह पेश करता है। बिल्कुल। एक ऐसा कौशल जो किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला पर नहीं, बल्कि सही माइंडसेट, सही सवालों, धैर्य और सरल योजनाओं पर आधारित है। सही। ये डर को हटाकर आत्मविश्वास लाने की बात करता है। बिल्कुल। इसका अंतिम विश्लेषण यही है कि ये चर्चा सिर्फ कहाँ निवेश करें के बारे में नहीं है। तो फिर किसके बारे में है? ये कैसे सोचें के बारे में है। ये आपको उस स्थिति से बाहर निकालने के बारे में है जहां आप सिर्फ दूसरों की सलाह के एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता है, और आपको अपने वित्तीय भविष्य का एक सक्रिय सवाल पूछने वाला मालिक बनाने के बारे में है। ये मुझे क्या करना चाहिए से मुझे यह क्यों करना चाहिए तक की एक यात्रा है। ये पूरी चर्चा सोचने के लिए एक शक्तिशाली सवाल उठाती है। हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक पल को सोचिए, अगर पैसे की ये भाषा शुरू से ही सभी के लिए इतनी ही सरल और स्पष्ट बनाई गई होती, तो आपके अतीत का कौन सा एक वित्तीय फैसला शायद आज